और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से ये बड़ी खबर है जहां अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। पलटन बाजार में लगेंगे 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। डीएम ने जारी किया है सीसीटीवी कैमरों के लिए बजट। 12,05,606 रुपए का बजट जारी किया गया। देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर लगने जा रहे सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट जारी किया है। जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया है कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपए की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द से जल्द ये सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जिला पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट रिलीज किया है। एक बिडिंग का एक साइकिल होता है, तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सके। तो वहीं देहरादून नगर निगम में दून शहर में स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए अनुबंधित कंपनी IISL से मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि बार बार आ रही शिकायतों के बाद निगम की ओर से नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस के बाद भी कार्यप्रणाली में सुधार न होने के बाद निगम ने ये निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव का काम अब निगम खुद करेगा। नगर निगम में EESL कंपनी के साथ 27 जुलाई 2017 और 5 सितंबर 2020 को दूसरा अनुबंध किया गया था। कंपनी ने वार्ड में 1 लाख के आसपास LED लाइटें लगाई हैं। कंपनी 2017 से लगातार निगम के लिए काम कर रही है। उनके द्वारा जिस कंपनी को फर्दर मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है स्ट्रीट लाइट्स की, उसके द्वारा कार्यों में लगातार कोताही बरती जा रही थी। EESL कंपनी को कई बार अवगत कराने के पश्चात भी प्रणाली में सुधार नहीं आया, तो इसके लिए पिछले वर्ष भी इन पर एक्शन के लिए नोटिस दिया गया था, परंतु कोई उनमें सुधार नहीं आया। इस वर्ष अगस्त में फिर से नोटिस दिया है, परंतु अभी भी सेम स्थिति है। इसके कारण नगर निगम के द्वारा भी स्वयं स्ट्रीट लाइट का काम कराया जा रहा है और EESL को इस कार्य से ऑफिशियली पृथक कर दिया गया है। तो वहीं हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का लश्कर दौरा रहा। लश्कर में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह के नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अपनी सांसद निधि को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च करके क्षेत्र के चौमुखी विकास करना है, ताकि वो क्षेत्र के लोगों को निधि का पाई पाई का हिसाब दे सके। और इस बाबत एक खास टीम गठित कर दी गई है। खासतौर पर हर प्रकार के विशेषज्ञों की राय के बाद एक खाका भी तैयार किया जाएगा। यही रुड़की में यद्यपि मैंने किसी को मिला नहीं हूँ, आज हमारे तमाम जो हमारे शिक्षाविद हैं, IITs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उन सब के साथ आज हमारा एक लगभग 4.5 घंटे का ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोग्राम था और उसमें हमने इन सारी चीजों पर विचार किया और अभी हम फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हमने उसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई है कि कैसे हम अपनी जो सांसद निधि है, ये सांसद निधि का 100% सदुपयोग और पूरा पारदर्शिता के साथ, ताकि मैं जनता के सामने जो हिसाब रख सकूं कि भाई ये पैसा मिला आपके लिए और ये मैंने आपको समर्पित इस काम में कर दिया है। वहीं मंगलौर में वन माफियाओं का आतंक जारी है, जहां पर मुंडाईक कब्रिस्तान से गायब हो रही हैं लकड़ियां। रात के अंधेरे में लकड़ियां गायब की जा रही हैं। लकड़ी के तस्करों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जंगल से हजारों के सरकारी पेड़ गायब हो गए हैं। वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगा है, जहां एक और सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार वृक्षारोपण करवा रही है, तो वहीं मंगलौर और ग्रामीण क्षेत्र में वन तस्करों का आतंक जारी है। मंगलौर के मुंडायाकी स्थित कब्रिस्तान से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर
वन तस्करों ने हजारों रुपए के सरकारी पेड़ काट लिए हैं। तो वहीं वन कर्मियों को कानो कान खबर भी नहीं है। वन विभाग की उदासीनता के चलते वन माफिया बेखौफ होकर सरकारी वृक्षों पर आरा चला रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण वन विभाग की मंगलौर क्षेत्र के मुंडियाकी गांव में देखा जा सकता है, जहां पर सरकारी वृक्षों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। वन विभाग जानकर भी अनजान बना हुआ है। जो हमारे संज्ञान में आया है वो ये है कि मुंडिया के गांव में कब्रिस्तान में आपके जमोया के पेड़ काटे गए हैं। तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए जो मेरे अधीनस्थ स्टाफ है उनको मैंने अपने द्वारा वो दे दिए हैं, डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। देखिए, उनके द्वारा भी कार्रवाई की जाती है, पर एसओजी की टीम द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें उनको हम सुपुर्दगी में दे रहे हैं, जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली है, और फिर हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। तो देखिए, वन विभाग बना धृतराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की कटाई की जा रही है और जो लकड़ी तस्कर हैं उनकी ओर से ये कटाई की जा रही है। लगातार धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई और कब्रिस्तान से लकड़ियों को गायब किया जा रहा है, जिसके बाद अब इस मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है ताकि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई इस मामले में जो होनी चाहिए वो की जा सके। वहीं चक्राता वन विभाग में गश्त के दौरान रिवर रेंज की टीम ने अवैध रूप से काटे गए देवदार के 10 स्लीपर बरामद किए हैं और इन सभी स्लीपर को सवाई गांव के नजदीक खेतों में छुपाकर रखा गया था। वन विभाग की टीम ने सभी अवैध देवदार के स्लीपर को जब्त किया है और विभागीय टीम देवदार के पेड़ों पर आरियां चलाने वाले अभियुक्तों की तलाशी में जुट चुकी है। जो दैनिक रूप से हमारी गश्त की जाती है टीम द्वारा, तो टीम अपने गश्त में थी, तो सवाई गांव जगह है, उसी गांव के अंतर्गत माकटी चुरानी जो क्षेत्र है उसमें गश्त के दौरान हमारी टीम को 10 देवदार के अवैध स्लीपर पाए गए हैं, जो कि नाप खेत में छुपा के रखे गए थे। अब उसके पीछे कौन अभियुक्त है या किसने इस तरीके से काम किया है, उसकी पूरी गहनता से जांच की जा रही है और जांच उसकी गतिमान है और इसमें जो भी सामने आता है उनको कहीं पर भी किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं मंगलौर में अवैध खनन का मामला बेखौफ अवैध खनन माफियाओं के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रशासन को दे रहे हैं खुली चुनौती। अंधेरे में माफिया कर रहे हैं काला कारोबार। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में भू माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। अवैध खनन कारोबारी प्रशासन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रुड़की के मंगलौर में अवैध खनन कारोबारी रात के अंधेरे में बेखौफ खनन कर रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। खनन माफियाओं का काला कारोबार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। रुड़की में अवैध खनन कारोबारी बेखौफ खनन के कारोबार को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ये खनन बिना किसी परमिशन के रात के अंधेरे में किया जा रहा है। HRDA के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को या फिर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में NH 58 के किनारे सभी जगहों पर खनन कारोबारियों ने रातों रात मिट्टी का भराव कर प्रशासन को खुली चुनौती दी है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मंगलौर में धड़ल्ले से जो तस्करी है वो की जा रही है। अवैध खनन कर मिट्टी को यहां से गायब किया जा रहा है और खुली चुनौती प्रशासन को दी गई है। प्रशासन पर लापरवाही के भी आरोप जरूर लगे हैं। अवैध खनन माफिया प्रशासन पर भारी पड़ रहा है। और विकासनगर से अब बड़ी खबर है, जहां पर राजा रोड मजार के पास चरस तस्कर गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से 600 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया है गिरफ्तार। आरोपी से की जा रही है पूछताछ। विकासनगर में सेलाकुई थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान राजा रोड मजार के पास से चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान तस्कर के पास से 600 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि वो उत्तर प्रदेश के
संभल जिले का रहने वाला है। अभियुक्त नशे का आदी है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चरस लाकर सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था और इस बार भी अभियुक्त नशे की इस खेप को बेचने की फिराक में ही था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो वहीं विकासनगर में भारत सरकार की केंद्रीय सड़क का अनुसंधान संस्थान की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शक्ति नहर पर बने सभी पुल जर्जर हालत में हैं। इस जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि तकरीबन सभी पुलों के पिलर में दरारें आ चुकी हैं और रोलर बेरिंग भी खराब हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। तो देखिए, पुल काफ़ी जर्जर स्थिति में है और पुल की इस स्थिति को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है और एक लेटर भी लिखा गया जिसमें साफ इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर इन पुल की स्थिति को सुधारा नहीं गया तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मरम्मत का काम जल्द से जल्द किया जाए। ये हमारे पुलों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। इस पे दखरानी सबसे बड़ा गांव है इस क्षेत्र का और यहाँ पे पुल की हालत तो इतनी हालत खराब है कि बहुत ज़्यादा दरारें हैं पुल के अंदर। ये पुल कभी भी किसी भी समय टूट सकता है, क्योंकि उसकी एक मुख्य वजह है कि भाई इस पे भारी वाहनों का आवाजाही आज तक भी बंद नहीं हुआ। विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है और विभाग द्वारा ये खंभे भी लगाए गए हैं और बार बार चेतावनी के बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन जैसे आज खंभे विभाग ने लगाए, अगले दिन सुबह को टूटे मिलते हैं और ये पुल को कभी भी किसी बड़ा हादसे का शिकार हो सकते हैं हमारे गांव के लोग। और सबसे बड़ी बात है, हमारे मुख्य मार्ग यही है सबसे आने जाने का। गांव में बहुत आबादी, घनी आबादी की वजह से यहीं को सब गुजरते हैं, यही मुख्य मार्ग यही है हमारा। तो वहीं हरिद्वार की सिडकुल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर सिडकुल पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 12 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने फिलहाल टीम गठित कर इस मामले में जांच की और पुलिस टीम की पीठ उन्होंने थपथपाई है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि सिडकुल पुलिस ने कैवलीवन केयर कंपनी के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों को रोक लिया था, जिसके बाद आरोपी घबरा गए और पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी जारी है। थाना सिडकुल पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करते हुए कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 2 अभियुक्त जिनके द्वारा ये चोरी की घटनाएं की गई थी और इन मोटरसाइकिलों को अलग अलग स्थानों में छुपाया गया था। इनकी निशानदेही पर ही करीब 12 मोटरसाइकिलें पुलिस के द्वारा बरामद हुई हैं, जिसमें 7 मोटरसाइकिलें थाना सिडकुल से ही चोरी की गई हैं और 2 मोटरसाइकिल रानीपुर थाने से चोरी की गई हैं। तो 12 में से 9 जो दोपहिया वाहन हैं वो हमारे जनपद हरिद्वार के ही हैं। बाकी 3 वाहनों के बारे में और पता लगाया जा रहा है। तो वहीं मंगलौर के वार्ड नंबर 18 में बाबू सभासद की तरफ से हंस फाउंडेशन की एक फ्री आंखों की जांच का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और कैंप में फ्री आंखों का चेकअप भी किया गया। जिन लोगों को चश्मों की आवश्यकता थी उनको चश्मे भी फ्री में वितरित किए गए। साथ ही जिनके ऑपरेशन होने थे उनको बाबू भाई के खर्चे से हॉस्पिटल भिजवाने और लाने की सुविधा दी गई। वहीं लोगों ने इस कैंप की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कैंप समय समय पर लगाए जाने चाहिए ताकि गरीब लोगों को सुविधा मिलती रहे। तो देखिए, रुड़की में निःशुल्क आई कैंप का आयोजन किया गया, जहां लोग भारी संख्या में पहुंचे और अपने आंखों की जांच कराई। और सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों को चश्मे लगने थे उन लोगों को मुफ्त में ही चश्मा दिया गया और जिन लोगों का ऑपरेशन होना था उन्हें भी अस्पताल का खर्चा इस कैंप के आयोजक द्वारा ही दिया जाएगा। आज ये मैंने हंस हॉस्पिटल की तरफ से अपने कार्यकर्ता से तो मैंने ये आंख का कैंप लगवाया हूँ।
इसी के लिए कि इसको जनता को, पब्लिक को, पूरी मंगलौर की जनता को इसका लाभ मिले। ये इसमें मैंने यहाँ पे चश्मे की सुविधा रखा हूँ, आँख का चेकअप है, प्लस इसमें ऑपरेशन है और लाना ले जाना चश्मा फ्री है इसमें, और उसमें वहाँ रहने की सुविधा, खाने की, हर चीज़ की वो मैंने अपनी तरफ से रखा हूँ। इस कैंप से माशाल्लाह काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा और दवाइयाँ भी मिल रही हैं, चश्मे भी मिल रहे हैं, उनकी जांच भी सही हो रही है और उनको अपनी आंखों की कमियों का भी पता लग रहा है, जिससे कि वो अपना इलाज करा सकें। हमारे बाबू भाई वार्ड नंबर 18 के जो सभासद हैं, उन्होंने अपने खर्चे पे लगवाया है। और देखिए अब हल्द्वानी से खबर है, जहां पर रामलीला के बीच गोली चल गई है। जी हां, वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। भाई ने ही भाई को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के कमलू व गांजा में देर रात रामलीला के दौरान भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम उमेश नैनवाल है और वो एसडीएम कोर्ट हल्द्वानी में वकालत करता था। वारदात के बाद आरोपी तमंचा वहीं फेंककर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हत्या का आरोपी एक पब्लिक स्कूल का मालिक है। बताया जा रहा है कि मृतक अधिवक्ता उमेश का बेटा रामलीला में परशुराम का किरदार निभा रहा था और उमेश अपने परिजनों के साथ रामलीला में अपने बेटे का अभिनय देखने पहुंचे थे कि तभी उनके चचेरे भाई दिनेश नैनवाल और उनके बीच कहासुनी हो गई और दिनेश ने उमेश पर गोली चला दी। नैनवालपुर कमला जगह जमीन का विवाद चल रहा है। वो जमीन है, वो जिसकी जमीन है वो गुजर गए। वो जमीन में कब्जा करने के उसमें इन्होंने गोली मारी है उमेश नैनवाल को। जो इन्हें गोली मारी वो दिनेश नैनवाल है, ताऊ का लड़का ही, और ये मारी है रामलीला में, कमला जो रामलीला चली है वहीं मारी है। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक का नाम उमेश नैनवाल है और जो हमलावर था वो भी इसका रिलेटिव ही है। दिनेश नैनवाल नाम बताया जा रहा है जिसका। और पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हमें उम्मीद है हम जल्दी से गिरफ्तार करें। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। कई दुकानों पर चलाया गया प्रशासन की ओर से बुलडोजर। अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों का सामान जब्त किया गया है। प्रशासन ने दिए व्यापारियों को कड़े निर्देश। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करने की अपील की गई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में प्रशासन और नगर निगम ने बाजारों से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है और इसमें मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और उप नगर आयुक्त तुषार सैनी के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और इसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण कर रहे व्यापारियों को कड़े निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे व्यापारियों को भी कहा, अगर उन्होंने अतिक्रमण करने की आदतों को नहीं सुधारा तो प्रशासन लगातार कार्रवाई करेगा। और इस कार्रवाई के दौरान ये भी देखा गया कि कई दुकानदारों ने अपनी शटर के बाहर सड़क तक अस्थायी निर्माण भी करा रखा है। विगत वर्षों में भी ऐसे अभियान चले हैं और व्यापारियों की अक्सर ये शिकायत रहती थी कि प्रशासन ज्यादातर त्योहार के अवसर पर ऐसा करता है। तो इस बार हम लोगों ने शनिवार को ही कोई व्यापार मंडल के जितने भी यहाँ पर संगठन है सभी को बुलाया था और उनके द्वारा भी ये सहमति दी गई है कि बाजार में बहुत अनियंत्रित अतिक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से फुटफॉल घट रहा है, कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं और उनके व्यापार पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और उसके बाद संडे का दिन हमने पुनः दिया था, बाकायदा नगर निगम के द्वारा मुनादी भी कराई गई थी। सभी को सूचित किया गया था कि अपना जो भी अतिक्रमण है वो हटा लें। पूर्व में मुनादी करके सभी को बताया गया था कि हमारी सदर बाजार है, बेलवाल पार्क है और जितनी भी हमारे मुख्य बाजार की इम्पोर्टेंट सड़कें उसी पर जो भी मार्केट लगती है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। और ये अवैध अस्थायी अतिक्रमण जो किया उसको हम तोड़ भी रहे हैं, हटा भी रहे हैं, जब्तीकरण का भी काम करेंगे। बहुत लोगों द्वारा गंदगी भी की गई है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। तो उनको पहले से बता दिया था, इसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं तो ये गलत है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।